हाय गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मिनिमाइजेशन ऑफ टीएफए बाय इक्विवेलेंस मेथड। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मिनिमाइजेशन ऑफ टीएफए बाय माहिल-नोराडे मेथड। इसे हम टेबल फिलिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक टेबल बना लेनी होगी। जिस वो टेबल किस तरीके से बनेगी, आपको की एक डायग्राम गिवन है। हम सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से ही समझते हैं, जो कि आपको समझना भी आसान हो जाएगा। कि एक स्टेट है ए और एक ये स्टेट है बी। ये जीरो इनपुट रीड कर रही है, ये भी जीरो इनपुट रीड करके यहाँ आ रही है। मैं जल्दी से एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेती हूँ अपने हिसाब से। आप अपनी कोई भी बुक हो जो अभी भी आप रीड कर रहे हो, उसमें भी जो भी इस तरीके के एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हैं। तो ये हमारा गाइस एग्जांपल बन के तैयार हो गया है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करनी है, जितनी भी स्टेट्स गिवन है उसकी एक टेबल बना लेनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने टेबल मैंने आपको पहले से ड्रॉ करके रखी हुई है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक ये टेबल बना लेनी है। इसमें क्या है, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स गिवन है, पहले के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कितनी स्टेट्स गिवन है, 1 A B C D E F। तो मैंने क्या किया है, इसको दोनों तरफ ABCDEF की टेबल बना ली है। जैसे ABCDEF और ABCDEF मीन्स A टू A का कनेक्शन, B टू B का, C टू C का, D टू D, इस तरीके से। अब इस टेबल में आपको क्या करना है, इसको टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। क्योंकि आप देखेंगे हमें यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन मिलेंगे, A से B का और B से A। मतलब कि दोनों एक ही बात है, उनको हमें डबल नहीं लिखना है। तो मैंने इसको टेबल को आधे पार्ट में डिवाइड कर लिया है और आधे पार्ट को बस ऐसे ब्लैंक कर दिया है। अब क्या करना है, जो भी हमें एग्जाम्पल गिवन था उस एग्जाम्पल के बेसिस पर हम इस टेबल को फिल कर लेंगे। फिल कैसे करना होगा, जितनी भी आपके फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट हैं, मींस उन पर टिक लगा लेना है। जैसे ए और बी दोनों ही आपकी क्या है, नॉन फाइनल स्टेट है, तो इस पे हम कोई भी टिक नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से ए टू सी, एक हमारी फाइनल है एक नॉन फाइनल है, तो हम उस पर टिक लगा देंगे ए से सी पर। ठीक है, मैं ये डायग्राम अगर आप कहें तो यहाँ पर भी दोबारा से बना देती हूँ, जिससे कि आपको इसमें टिक लगाने में आसानी हो। ए टू बी, ये 0 0, उसके बाद ये क्या है 1। वैसे भी आपको यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है समझने के लिए। तो हमें यहाँ पर इसी तरीके से जितने भी नॉन ऑफ फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उन पर क्या कर लेना है, टिक लगा देना है। ये भी हमारी फाइनल स्टेट है 0 जो रीड कर रही है। इसकी तरीके से यहाँ पर एक सी हमारी फाइनल स्टेट है, ये भी 0 इनपुट रीड कर रही है यहाँ से। ये इसका 1 इनपुट रीड कर रही है, एंड ये क्या कर रही है, हमारा 0 इनपुट रीड कर रही है यहाँ पर, और ये हमारा 1 इनपुट रीड कर रही है, एंड यहाँ पर भी हमारा 1 इनपुट रीड हो रहा है। तो अभी हम इनपुट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे फाइनल और नॉन फाइनल, ए और बी। ए से बी का जो कनेक्शन है यहाँ पर, दोनों ही नॉन फाइनल स्टेट है। अब देखेंगे ए और सी, एक ए और सी क्या है हमारी, एक फाइनल एक नॉन फाइनल स्टेट है। इसी तरीके से आप ए और डी देखेंगे, एक फाइनल और दूसरी नॉन फाइनल है। आप ए और ई को देखेंगे तो एक फाइनल और एक नॉन फाइनल स्टेट है। ए और एफ दोनों ही आपकी नॉन फाइनल स्टेट है, आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम बी से चेक करेंगे। बी और ए का तो हमारा हो चुका है ऑलरेडी, तो हमने बी सी से चेक करेंगे। बी सी हमारी एक फाइनल नॉन फाइनल, बी डी एंड बी ई। इस तरीके से हम फाइनल और नॉन फाइनल पर टिक लगा लेंगे। क्या बी और एफ दोनों फाइनल है, नॉन फाइनल है, यस, तो इसको हम टिक नहीं लगाएंगे। सी और डी दोनों ही हमारी फाइनल है, सी और ई हमारी दोनों फाइनल है, सी और एफ हमारी एक फाइनल एक नॉन फाइनल है। इसी तरीके से डी और एफ पर आप टिक लगा लेंगे और ई और एफ पर भी लगा लेंगे। तो ये अभी तक हमारे सिंगल ट्रिक मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जितने भी ब्लैंक स्पेस बच रहे हैं, ब्लैंक स्पेस कैसे बच रहे हैं, ए से बी का, ए और एफ, बी और एफ, सी और डी, सी और ई, एंड डी और ई, इनको क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर किस तरीके से नोट करेंगे, ए बी, ए एफ जो में मिले थे, बी एफ, सी डी, सी ई एंड डी ई। अब इसमें क्या करना है आपको, कि ये चेक करना है कि जो ए इनपुट है, अब सबसे पहले हम इसको लेंगे ए बी को। इसमें हमने देखा है जो ए इनपुट है वो 0 इनपुट रीड करके कहाँ जा रहा है, वो हमारा 0 इनपुट रीड करके बी पर मूव हो रहा था। अब मैं बार बार अगर इसे पीछे की स्लाइड पर लेके जाऊंगी तो आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि किस तरीके से ए और बी इनपुट रीड हो रहा है। तो ये अगर आप कहें तो मैं इसको यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ शायद थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी। कि जो ए बी है, इसमें ए 0 इनपुट रीड करके हमारा कहाँ मूव हो रहा है, बी पर,
बी 0 इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहा है, ए पर। इसी तरीके से ए जो है 1 इनपुट रीड करके कहाँ जा रहा है, सी पर। बी 1 इनपुट रीड करके कहाँ जा रहा है, डी पर। इसी तरीके से हमने सी डी का चेक किया, तो सी डी का क्या मिलेगा, ये सी 0 इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रही थी, ई पर। डी 0 इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रही है, ई पर। सी 1 इनपुट रीड करके कैसे मूव हो रही है, एफ। डी 1 इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रही है, एफ पर। नेक्स्ट हमारा क्या मिला था हमें, एक सीई। तो हमने सीई का चेक किया, तो सी का हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भी मैं दोबारा लिख लेती हूँ, सी 0 इनपुट रीड करके ई पर मूव हो रही है, सी 1 इनपुट रीड करके एफ पर मूव हो रही है। ई का हम देखेंगे, ई जो है 0 इनपुट रीड करके ई पर मूव हो रहा है, इसी तरीके से ई 1 इनपुट रीड करके एफ पर मूव हो रहा है। तो हमने बाकी के चेक किए, बाकी हमें क्या थे, एक बी एफ गिवन था, तो हमने बी एफ का भी देखा कि बी जो है वो 0 इनपुट रीड करके कहाँ जा रहा है, ए पर। बी हमारा 1 इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहा है, डी पर। इसी तरीके से हमने एफ को देखा, एफ 0 इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहा है, एफ पर। और यहाँ पर एफ 1 इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहा है, एफ। इसी तरीके से हमने डीई जो हमें गिवन था, जो कि अनचेक स्टेट थे, जिन पर भी हमने टिक नहीं लगाया था, अनटिक स्टेट थे, उनको यहाँ पर नोट करा था, उसके हमने ए और 1 इनपुट को देख लेना है। तो डेल्टा डी 0 इनपुट रीड करके हमारा मूव हो रहा है ई पर, डेल्टा ई 0 इनपुट रीड करके मूव हो रहा है ई पर। इसी तरीके से डी 1 इनपुट रीड करके हमारा एफ पर मूव हो रहा है, और ई 1 इनपुट रीड करके एफ पर मूव हो रहा है। लास्ट हमने देखा ए और एफ को, इसमें ए 0 इनपुट रीड करके बी पर मूव हो रहा है, और ए 1 इनपुट रीड करके सी पर मूव हो रहा है। इसी तरीके से हमने देखा जो एफ है वो 0 इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहा है, एफ पर, और एफ 1 इनपुट रीड करके एफ पर मूव हो रहा है। अब ये हमने क्यों लिखा है, इसमें हम देखेंगे कि जो इस तरीके के स्टेट्स आ रहे हैं ई वाले, सेम वाले, क्योंकि सेम तो हमने अपने पिछले इस डायग्राम में काट दिए थे, ठीक है। ए टू ए हमने कट कर रखा है, ए टू बी हमने कट कर रखा है, बी टू बी कट है, सी टू सी कट है। तो इस तरीके से जितने भी इस तरीके के हमें डायग्राम मिलेंगे ई एफ वाले, उसको हमें ऑलरेडी क्रॉस लगा देना है। एक ये मिला, एक ये मिला, ठीक है। बाकी क्या मिले हमें, बी टू ए और सी टू डी। अगर इनमें से कोई भी एक पे टिक है हमारा, तो हमें फाइनल वाले पे टिक लगा देना है। तो हम देखेंगे बी क्या ए टू बी पे टिक है हमारा, ए टू बी पे टिक नहीं है, और सी टू डी पर भी टिक नहीं है, तो हम ए टू बी को ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हमने देखा हमें क्या मिला है, ए टू एफ और डी टू एफ। तो ए टू एफ पर टिक है नहीं, और क्या था हमारा, डी टू एफ पर टिक है। तो हमें किस पर टिक लगा देना है, जो हमारा बाहर स्टेट गिवन है, जो क्या गिवन है, बी एफ। तो हमें बी एफ पर टिक लगा देना है। बी एफ पर टिक लग गया, बी एफ ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट हमने चेक किया, ये ई टू ई तो हमने काट ही दिया, बी और एफ पर टिक है, या सी और एफ पर, दोनों में से किसी पर भी टिक होगा, हम ए एफ पर टिक लगा देंगे। तो हमने देखा बी एफ या सी एफ, तो हमारा सी एफ पर टिक है और बी एफ पर भी है, तो हम ए एफ पर भी टिक लगा देंगे। अब हमारी अनमार्क्ड स्टेट क्या क्या बची, एक बची ए बी, ए टू बी, दूसरी क्या बची हमारी सी टू डी, सी टू ई और डी टू ई। अब ये जो भी स्टेट्स बची हैं, इनको क्या करना है, हमें जो डायग्राम गिवन था ना, इसमें लिख लेंगे। जैसे ए टू बी बची, मैं यहाँ पे पेन का शायद कलर चेंज कर लेती हूँ, इससे आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी ना समझने में। तो हमें इस तरीके से ए टू बी को बना देना है। दूसरी हमारी क्या बची, सी टू डी थी, एक थी हमारी सी टू ई, आप यहाँ भी देख सकते हैं जिन पर आपने टिक नहीं लगाया है, और दूसरी क्या है, ई टू एफ, ठीक है। ये 4 स्टेट्स बची थी। अब इसमें क्या है, जो जो एक ब्लॉक में आ रहा है ना, उसको आप एक सिंगल स्टेट मान लेंगे। लाइक ए बी को आपने एक सिंगल स्टेट मान लिया। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो है, एक तो ये कॉम्बिनेशन बना था, एक ये कॉम्बिनेशन बना था, एक ये कॉम्बिनेशन, ये तीनों क्या है, एक ही जैसे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। तो अब सी डी ई, इसको एक सिंगल स्टेट, और जो कि फाइनल भी है एक एफ। तो ये आपकी 3 स्टेट बन गई। इन 3 स्टेट से आप क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे अपना। जो ए बी था, इनिशियल स्टेट थी आपकी, वो 0 इनपुट रीड करके इस पे आ रहा था, 1 इनपुट रीड करके सी डी ई पर मूव हो रहा था। अब सी डी ई को देखेंगे, अगर आप पिछले डायग्राम में भी देखें, तो यहाँ क्या है, सी डी ई आपके 0 इनपुट रीड करके कहाँ मूव हो रहा है, ये सारे ही 0 इनपुट रीड करके आपके ई पर मूव हो रहा है, यानी कि सी डी ई पर ही मूव हो रहा है।
और वन इनपुट रीड करके सभी एफ पर जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम अपने डायग्राम में लिख लेंगे कि जीरो इनपुट रीड करके अब सेल्फ मूव हो रहे हैं और वन इनपुट रीड करके एफ पर मूव हो रहे हैं। और एफ को आप चेक करेंगे, एफ का क्या है, एफ 0 और 1 दोनों ही इनपुट रीड करके एफ पर ही मूव हो रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।